मुझे अफसर लोगों का लूट दिख रहा है, सीधी बात में। कोई यदि इमरजेंसी अपना प्राइवेट गाड़ी से जाना पड़े, हॉस्पिटल में जाते जाते दम तोड़ देगा, इतना जाम की स्थिति रहेगा भयावह। कब तक नहीं सुनेगी, हम लोग बैठे रहेंगे। मुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक हम लोग को पार्किंग चाहिए। 9 करोड़ का टेंडर है, ये 1 करोड़ भी खर्च नहीं होगा। 8 करोड़ ये लोग जितने भी पदाधिकारी हैं वो लोग मिल बांट के आएंगे कमाने के लिए। बोलिए यहीं पर हम सब मछली बेचते हैं तो कहाँ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशदर्शनी न्यूज़। यहाँ पर हम बेली रोड के पास आए हुए हैं। यहाँ पे ब्रिज के नीचे जो पार्किंग था उसको हटा दिया गया है। उसी को लेकर के जो यहाँ पे जन चेतना मंच के जो लोग हैं वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग आज 5वां दिन हो गया लगातार ये लोग सुबह आ रहे हैं 10 बजे से और शाम को 6 बजे तक भूखे प्यासे यहाँ पर धरना दे रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई के लिए नहीं, कोई भी यहाँ पर पूछने तक नहीं आया कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों करे और कुछ अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला। तो आइए लोगों से जानते हैं कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं जो धरना दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। हम लोग तो लगभग 10 दिन से तरह से प्रोटेस्ट करके अब तक देख लिए हैं, अभी तक सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अब आगे देखिए, अगर प्रोटेस्ट इस माध्यम तक से नहीं मानते हैं तो आगे में अब देखेंगे तो वो मंत्री जी का घेराव करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे, आगे क्या करेंगे। अभी तक तो कुछ ही लोग सुनने को तैयार है नहीं। रोज रोज नया कुछ नया मुद्दा लेके आ जाते हैं ये लोग। क्या मांग है आप? यही पुल में इसमें पार्किंग हम सबको दे दिया जाएगा और कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट पार्किंग हटा करके क्या करने वाली है? फूल पौधा लगाने वाला, फूल पौधा नहीं लगाएगा तो कहाँ से रोजगार खाएगा। बोल तो आप लोग का क्या है, पौधा नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए, क्यों? हम सब कहाँ जाएंगे कमाने के लिए। बोलिए यहीं पर हम सब मछली बेचते हैं तो कहाँ जाएंगे। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे मार्केट लगाते हैं? मेरा नाम हुआ राजेश रंजन खाजपुरा से। तो आप यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पे अनशन पे बैठा हुआ। हम लोग यहाँ से चरणबद्ध तरीक़ा से यहाँ पे हम लोग को ये कर रहे हैं, पार्किंग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग 19 तारीख को विधायक जी से मिले थे, फिर 20 तारीख को हम लोग मंत्री जी से मिले थे। उसके बाद वो लोग बोले ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा, काम रुकेगा। फिर उसके बाद हम लोग कमिश्नर से मिले जाकर, कमिश्नर बोले कि हम काम रुकवाते हैं। 1 दिन के लिए काम रुका, फिर उसके बाद काम चालू हो गया। फिर हम लोग क्या किए कि मसाल जुलूस निकाले पूरा यहाँ से पूरा से लेके जगदेव पथ तक, पूरा बोथ साइड दोनों तरफ रूट के कम से कम 1000 लोग यहाँ पे लोकल यहाँ के जितने भी दुकानदार थे वो सबको मिल के यहाँ से निकाले। फिर उसके बाद हम लोग शांति जुलूस निकाले, पूरा सब दुकानें बंद थी 10 बजे से 2 बजे तक। सब जितने दुकानदार थे वो सब रोड पे आए हुए थे और हम लोग यहाँ पे 4 घंटा का हम लोग रोड पे भ्रमण किए। रोड पे हम लोग शांति जुलूस निकाल के उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हम लोग 25 तारीख को महाधरना किए यहीं पे, मतलब 43 नंबर पिलर के पास हम लोग महाधरना 500 आबादी के साथ हम लोग यहाँ पे धरना किए कि सरकार अब तो अपना यहाँ के पटना नगर निगम और वन विभाग यहाँ पे पार्किंग को जैसे था स्थिति मुहैया कराएं। उसके बाद तो भी नहीं हुआ तो हम लोग 26 तारीख से प्रत्येक 5 आदमी हम लोग बिना खाए पिए हुए हम लोग 5 आदमी यहाँ पे सुबह के 10 बजे से 6 बजे तक हम लोग प्रत्येक 26 तारीख से बैठ रहे हैं। आज हो गया है आपका 30 तारीख, 4 दिन हो चुका है हम लोग का अनशन का। और हम लोग को सिर्फ ये चाहिए कि जिस समय फ्लाईओवर बन रही थी उस समय ही हम लोग को बिहार सरकार ने बोला था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, कि ठीक है आप लोग ब्रिज बनाने दीजिए। उस समय प्रोटेस्ट हुआ था तो बोले कि ब्रिज बनाने दीजिए, जितना भी बोथ साइड के जितने भी यहाँ पे दुकानदार या रहने वाले हैं जो भी निवासी हैं उनको ब्रिज के नीचे पार्किंग आपको मुहैया कराई जाएगी आजीवन। उसी प्रोटेक्स में हम लोग हैं जब बिहार सरकार ने हम लोग को पार्किंग के व्यवस्था के लिए उस समय वो हम लोग को संभावना दिए थे और दिए भी, मतलब 20 तारीख तक हम लोग को पार्किंग मिला भी। 20 तारीख के बाद ही ये सब काम हो रहा है। हम लोग इसी पूरा पार्किंग हम लोग को 94 पिलर टोटल है, 0 से 94 पिलर है। मुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक हम लोग को पार्किंग चाहिए, फूल पत्ती नहीं चाहिए। फूल पत्ती लगाना है तो जितने हम लोग यहाँ पे लगभग 2000 दुकानदार हैं, 2000 दुकानदार अपने हर दुकान के सामने फूल पत्ती वहाँ पे गमला में लगाने के लिए हम लोग तैयार हैं। 9 करोड़ का टेंडर है, ये 1 करोड़ भी खर्च नहीं होगा। 8 करोड़ ये लोग जितने भी पदाधिकारी हैं वो लोग मिल बांट के खाने के लिए ये सब हथकंडा अपना रहे हैं, पार्किंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कम से कम 10 नर्सिंग होम है, 2 बड़े नर्सिंग हॉस्पिटल है, एक पारस हॉस्पिटल है
एक आपका IGMS है। अभी भी देख लीजिए ट्रैफिक स्लो है, पार्किंग अभी हटा नहीं है, पार्किंग अभी है तो भी अभी पार्किंग यहाँ पर काफ़ी स्लो है। उससे क्या होगा, पर्यावरण तो इतना ख़राब होगा कि कार्बन पूरा रोड पे आएगा, जो कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग उनको परेशानी होगी। दुकानदार का जितना भी गाड़ी जो लगता है वो पार्किंग, वो कस्टमर का गाड़ी यहाँ नहीं लगेगा तो कहीं दूसरे जगह जाएगा। यहाँ पे बिजनेस का भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। बिजनेस प्रभाव पड़ने पे एजुकेशन पे असर पड़ेगा। जिनका बाल बच्चा पढ़ रहे हैं, जो बाहर पढ़ा रहे हैं, वो इनकम नहीं करेंगे तो वो उनका प्रॉब्लम होगा। ये दुकान खाली होगा, दुकान खाली होगा तो यहाँ पे कुछ लोग का तो मेन व्यवसाय रेंट है, रेंट खाली होने लगेगा। ये बहुत सारी समस्या ये रोड पे आने वाली है। गवर्नमेंट अभी तक सिर्फ मंत्री जी से बात वो संतावना दे रहे हैं कि कल हो जाएगा, आपका लेटर कल मिल जाएगा, संतावना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता डिसीजन हम लोग के पास नहीं मिला है। इसके लेके हम लोग जब तक डिसीजन एक नहीं रिटन डिसीजन नहीं मिलती है, जब तक हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे रहेंगे। अगला तैयारी फिर अध्यक्ष महोदय मंच पहले अगला तैयारी मतलब कल का क्या होगा वो आज शाम में डिसीजन होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं वो डिसीजन जब आएगा तो हम लोग नया कोई ये अनशन पर ये करें। क्या कहेंगे यहाँ ये पार्किंग के लिए, पुल के नीचे जो पार्किंग बंद किया है उसको चालू करने के लिए। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक सरकार नहीं सुनेगी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं सुनेगी। क्या मांग है गवर्नमेंट? मांग यही है कि पार्किंग फिर से चालू किया जाए। गवर्नमेंट अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की है। कब तक नहीं सुनेगी, कब तक नहीं सुनेगी, हम लोग बैठे रहेंगे। कोई नहीं आए, हमारे विधायक जी बगल में ही है, वो भी देखने के लिए नहीं आए अभी तक। ये हम लोग का 5 दिन से अनशन का धरना चल रहा है और नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 2013 में इसका शिलान्यास किया था, इस ब्रिज का, ओवर ब्रिज का। और शिलान्यास के समय में उन्होंने अपना अभिभाषण में कहा था, उस समय बेली रोड जन चेतना मंच ने बनने का, पुल बनने का, ओवर ब्रिज बनने का विरोध किया था कि पुल बन जाने से यहाँ की जो स्थानीय मार्केट है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उन्होंने अपने अभिभाषण में यह आश्वस्त किया था लोगों को कि इस तरह से विरोध करने से कुछ नहीं होगा और यहाँ जो पुल के नीचे में पार्किंग बनेगा इससे सुंदरता बढ़ेगा। और पुल बनने के बाद को उन्होंने सौंपा और यहाँ पार्किंग को व्यवस्था को मतलब बहाल किया, जिससे कि यहाँ सुचारू रूपता से जो जाम की स्थिति बराबर रहती थी उससे मुक्ति मिली। लेकिन आज प्रशासन पता नहीं क्यों हरित पट्टी के नाम पर यहाँ अतिक्रमण को और बढ़ावा दे रही है कि जो गाड़ियाँ पुल के नीचे लग जाया करती थी और उस गाड़ियों को रोड पर लगने को मजबूर कर रही है। मतलब एक तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि पेड़ पौधा लगाने के आड़ में घोटाला कर रहे हैं। हाँ, अब किस मंशा, उनका मंशा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जन विरोधी काम करके वो क्या मंशा स्पष्ट कराना चाहते हैं। हरित पट्टी के काम तो यहाँ विभिन्न जगहों पर, यहाँ पर पोल्यूशन है वहाँ कर सकते हैं, किनारे में कर सकते हैं, लेकिन पुल के नीचे जहाँ पर हम लोग की गाड़ियाँ लग सकती है सुगमतापुर, यहाँ 2 हॉस्पिटल हैं तो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ तो निकल जाती है, लोग दे देती है, लेकिन यहाँ घनी आबादी है, हर जगह छोटा छोटा गली है। लोग को यदि इमरजेंसी अपना प्राइवेट गाड़ी से जाना पड़े, हॉस्पिटल में जाते जाते दम तोड़ देगा, इतना जाम की स्थिति रहेगा भाई। अब हम लोग अफसरशाही नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरह से आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट नहीं आ रही है, कुछ भी पूछने के लिए नेता विधायक कोई भी नहीं आ रहे, उसको लेकर के क्या लगता है आपको? हम लोग अभी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, हम लोग गांधीवादी हैं, लेकिन इतना कमज़ोर ना समझे सरकार, इतना कमज़ोर ना समझे यहाँ के अफसर कि हम लोग आंदोलन को और तेज़ नहीं कर सकते हैं। बंद का करेंगे शांतिपूर्वक ही, लेकिन बंद करने का आह्वान कर सकते हैं, दुकानें बंद रखेंगे, रोड को जाम करेंगे। जो हम लोग का अधिकार है जन का, वो उसी का इस्तेमाल करेंगे। अंतिम ऑप्शन तो वही है। यहाँ के लोकल विधायक की भी बात नहीं सुनी जा रही है, उनका भी घेराबंदी करने का यहाँ बात हो रही है कि सदन में बात को उठाए। सदन चल भी रहा है, उसके बावजूद ये 5 दिन से सिर्फ आश्वासन के नाम पर हम लोग को रोज़ यहाँ बैठने पर यहाँ लोग बैठ रहे हैं, बीमार पड़ जा रहे हैं इतना भीषण गर्मी में, लेकिन फिर भी सरकार सुस्त है। पटना कॉरपोरेशन के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा था उनका कोई परवाह नहीं है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिन रात एक करके सारी पार्किंग जो पुल के नीचे बनी हुई थी, मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद लगभग 500 गाड़ियां यहाँ लगती थी, दिनों रात जेसीबी मशीन लगा के इन लोगों ने तोड़ दिया।
इसके पीछे इनकी क्या मानसिकता, बोलते हैं कि पुल के नीचे इंक्रोचमेंट हो गया है, जिसके कारण हम लोग उस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए पार्किंग को नहीं रहने देंगे और फूल पत्ती लगाएंगे। तो हम लोग जन चेतना मंच के माध्यम से उन लोगों से लगातार ये पूछ रहे हैं कि जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाना सरकार का काम है या पब्लिक का काम है। ये तो उनका फेलियर है ना। हम लोग का मंच एक तरह से देखा जाए तो सरकार अपनी बातों पे नहीं टिक रही है ना। हमारा सरकार, देखो सरकार का इसमें गलती नहीं मुझे दिख रहा है, इसमें मुझे अफसर लोगों का लूट दिख रहा है। सीधी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ जो भी दुकानदार है या ग्राहक है या स्थानीय जो भी नागरिक हैं, इनको यहाँ पे पार्किंग की आवश्यकता है। और पार्किंग स्थल पे अगर नाजायज कब्जा किसी ने कर लिया हो, 2-4-10% एरिया में या दुकानें लगा लिया हो, तो ये तो उनको हटाना है ना, प्रशासनिक पदाधिकारी को हटाना है ना। ये तो प्रशासनिक फेलियर कहा जाएगा। उसके लिए हम जन चेतना मंच लगातार उन लोगों से संपर्क में रहा है और आज भी है कि उसके लिए हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उसका खामियाजा हम क्यों भुगते। आज पार्किंग ख़त्म होने के बाद आप आइएगा सुबह के स्कूल के टाइम में या शाम में आइएगा, देखिएगा कि रोड कितना जाम हो जा रहा है। इस रोड पे 3 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, शेखपुरा मोड़ से लेकर के रुकनपुरा तक 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, पारस हॉस्पिटल और IGIMS हॉस्पिटल। इसके अलावा दर्जनों नर्सिंग होम और हैं, जिस पे जो हालात बन रहा है पेशेंट को एम्बुलेंस से पहुंचने में, प्रशासनिक पदाधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोग सिर्फ बहरे नहीं हो गए हैं, अंधे भी हो गए हैं। ना तो उनको दिख रहा है ना सुनाई दे रहा है कि यहाँ के जनता, यहाँ के मरीज लोग, यहाँ के ग्राहक, यहाँ के दुकानदार क्या मुसीबत झेल रहे हैं। इन लोगों ने जो अचानक तुगलकी फरमान जारी करके दिन रात एक करके 500 पार्किंग को तोड़ने का काम किया है। पार्किंग हटाया जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप लोग अनशन पे बैठे हैं? पार्किंग हटाया जा रहा है उसको लेकर के तो आप देख रहे हैं कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इसके लिए जब से यहाँ कार्य प्रारंभ हुआ तब से हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारियों मंत्रियों को ज्ञापन दिया, उनसे मिले, यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया कि भविष्य में ये जो आप अदूरदर्शितापूर्ण कार्य कर रहे हैं इससे क्या समस्या होगी, किस प्रकार सड़क की स्थिति होगी, उसकी यातायात की क्या स्थिति होगी, तो वहाँ पे बसने वाले लोगों की क्या स्थिति बनेगी, प्रदूषण का क्या हाल हो जाएगा, अस्पतालों में मरीज़ नहीं पहुँच पाएंगे, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाएंगे, जाम की स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। 22 तारीख को हम लोगों ने सारी दुकानें यहाँ की बंद रखी, शेखपुरा मोड़ से लेकर के जगदेव पथ मोड़ तक। आप लोग इतना कुछ किए, इसके बावजूद भी तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन के नाम पर यही हुआ है कि काम रोक दिया गया। जो काम तीव्र गति से रात दिन हो चल रहा था, बड़ी रफ्तार पकड़ के, इतनी रफ्तार से काम होते हमने नहीं देखा जीवन में आज तक सरकारी। उतनी रफ्तार से काम हो रही थी। पता नहीं क्या इतना दिलचस्पी लोगों की है इस काम में, पार्किंग हटाए जाने में, तो वही बताएंगे। लोग कहते हैं कि इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ भी है, केवल सरकारी मामला नहीं है, अस्पतालों की व्यक्तिगत स्वार्थ है, अब भ्रष्टाचार का मामला है या कोई और मामला है, वो तो वही बता सकते हैं। तो देखा आपने कि क्या कुछ कहा लोगों ने, जो लोग यहाँ पे धरना और अनशन पे बैठे हुए हैं। लोगों का एक तरफ से मानना ये भी है, कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े अफसर हैं, पदाधिकारी हैं, वो घोटाले के मंशा भी रख रहे हैं। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।